तो सर आपको कला संस्कृति करवाते हैं, तो कुछ टॉपिक तो कला संस्कृति के आपको आशु सर करवाएंगे और कुछ टॉपिक करवाऊंगा मैं। इसके अलावा राजस्थान की जो जियोग्राफी है उससे संबंधित भी अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, ये अपना सब्जेक्ट का परिचय है। अब अपने परिचय जो मूल परिचय है, मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट सूरतगढ़ तहसील से। ठीक है, प्रॉपर जो मेरा रेजिडेंस है वो सूरतगढ़ के अंदर, और नाम है पुरुषोत्तम मुदगल। पुरुषोत्तम मुदगल। ठीक है, हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो अब बताओ। लिखूं नाम, समझ में नहीं आया। अब ठीक है, नाम है पुरुषोत्तम मुदगल, सूरतगढ़ निवासी, गंगानगर जिला, गंगानगर राजस्थान में आता है, राजस्थान भारत में आता है, और भारत मेरे दिल में है। ठीक है, हाँ अब चलें अपने। आप सभी सजन पुरुष लग रहे हो मेरे को। तो अपने राजस्थान की कला व संस्कृति से संबंधित से स्टार्ट करें या जियोग्राफी का स्टार्ट करें? हाँ जी, कला संस्कृति। ठीक है, देखो कला संस्कृति में कुछ टॉपिक सर के पास है, कुछ टॉपिक मेरे पास है। ठीक, तो अपने संत व हुआ तो नहीं टॉपिक। ठीक है, ये टॉपिक देखो समझने वाला है, एक टफ टॉपिक भी है। एक बार मेरी भी बात सुन लो, मैंने आपकी सुन ली है ना, अब मेरी बात सुन लो। संत संप्रदाय काफी टफ टॉपिक के अंदर माना जाता है अपने, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन संत संप्रदाय में अपने डाउट में जहां पर आते हैं वो इसी में आते हैं कि निम्न में से निर्गुण संत कौन सा है, सगुण संत कौन सा है। इसी के अंदर सबसे बड़ा अपने को क्या रहता है, डाउट रहता है। तो अपने ध्यान रखना कि पहले निर्गुण कौन से हैं, सगुण कौन से हैं, इन पर चर्चा करेंगे। एक एक बिंदु पर इस पर ध्यान रखना, चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर अपने चर्चा करें तो संत संप्रदाय जो है ये टॉपिक आता किसके तहत है, तो ध्यान रखना भक्ति आंदोलन के तहत। किसके तहत आता है? भक्ति आंदोलन के तहत आता है। और भक्ति आंदोलन जो है ये ध्यान रखना कब प्रारंभ हुआ था, 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी। तो भक्ति आंदोलन जो है ये 15वीं शताब्दी से ध्यान रखना प्रारंभ माना जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन सी शताब्दी मानी जाती है? 15वीं शताब्दी में। क्या 15वीं शताब्दी से पहले भक्ति आंदोलन नहीं चलता था? भक्ति चलती थी नहीं चलती थी? चलती थी। तो यहां से ही क्यों शुरुआत माना गया? यहां से ही 15वीं शताब्दी से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत क्यों मानी गई? इसका मूल कारण था कि बाहरी आक्रांता जो थे उन्होंने ध्यान रखना कि भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, अपना शासन यहां पर चलाना प्रारंभ कर दिया था। और क्या कर रहे थे कि जबरदस्ती यहां के जो लोग थे, अपने जैसे स्थानीय जो लोग थे, उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, उन पर ध्यान रखना बलपूर्वक अत्याचार कर कर उन्हें मारकर, मतलब डरा धमकाकर उन्हें धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। लेकिन बहुत से ऐसे भी व्यक्ति थे जो धर्म पर अटल रह रहे थे, वो डराई मतलब डर नहीं रहे थे उनसे। धमकाए, जब धमकाया गया उनको तो वो नहीं माने। ठीक है, वो कहते कि नहीं, जो मूल धर्म है हम उसी धर्म में रहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या किया कि इन्होंने अपने जो फकीर जो थे, संत जो थे, उनको बुलाना प्रारंभ किया, विदेशी जो आक्रांता थे। और उन्होंने क्या किया कि अपने धर्म का यहां पर प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। और ये कहा कि हमारे धर्म में मोक्ष प्राप्ति का जो रास्ता है वो बहुत छोटा है, मतलब थोड़ी सी तपस्या करो, थोड़ी सी भक्ति भावना करो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन आपके धर्म में मोक्ष का रास्ता नहीं है, और है तो बहुत लंबा है। ठीक है, अगर आपको तपस्या करनी पड़े तो 25-30 साल की तपस्या करोगे, तब जाकर कहीं आपको
मुक्ति का मार्ग मिलेगा। लेकिन हमारे धर्म में 6 महीने ढंग से आप तपस्या कर लो, आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। मतलब अपने धर्म की उन्होंने बुराई की और अपने धर्म को उन्होंने क्या बताया, अच्छा बताया। तो यहाँ के जो कुछ लोग थे उन्होंने ध्यान रखना उस धर्म में परिवर्तित गए। पहले कुछ डर के माध्यम से चले गए, अब ध्यान रखना कुछ किसके माध्यम से, समझाने से चले गए। तीसरा ध्यान रखना कि अभी भी बहुत सा बड़ा तबका बचा था, लगभग 90% लोग अभी भी ऐसे बचे हुए थे जो अपने मूल धर्म के अंदर थे। मतलब अभी भी वो परिवर्तित नहीं हुए, न डर से हुए, न ध्यान रखना उनके प्रचार प्रसार से हुए। तो इन्होंने क्या किया, विदेशी आक्रांताओं ने इनको धन देना प्रारंभ कर दिया। मतलब पैसा, जमीन, जायदाद ये इनके सामने रखने प्रारंभ की। लालच, मतलब जिस लालच से वो व्यक्ति टूट रहा है वो लालच देना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब ध्यान रखना कि लगभग लालच के अंदर अगर बात की जाए तो भारतीय लोग सबसे आगे रहते हैं। भारतीय लोग क्या रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। ठीक है, तो लगभग मान लो कि 90% बचे हुए हैं, इसमें से 20% और निकल गए। तो मतलब 70% जो लोग हैं वो अपने धर्म पर रहे थे, लगभग 30% अपने धर्म को छोड़ चुके थे। उस समय भारतीय जो संत महात्मा थे इन्होंने देखा कि अगर इस प्रकार से कार्य चल रहा है, इनके द्वारा, डर के द्वारा, धन के द्वारा, और यह अपने धर्म का उपदेश देकर अगर इस प्रकार से कन्वर्ट करते गए तो अपने धर्म में तो फिर कोई नहीं रहेगा। इसी कारण इन्होंने क्या किया कि भक्ति आंदोलन प्रारंभ कर दिया और अपने धर्म की विशेषता बतानी प्रारंभ कर दी। अपने धर्म में मोक्ष जो मार्ग है उसको बताना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अपने जो साधु संत, जो फकीर जो थे अपने, उन्होंने कभी भी किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं किया, कभी भी किसी दूसरे धर्म को नीचा नहीं दिखाया, कभी उस धर्म की उन्होंने मतलब ये नहीं कहा कि आप ग्रहण मत करो, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप जिस धर्म में हो पहले उस धर्म की विशेषता जान लो, आपको उचित लगे तो उस धर्म में चले जाना। कभी भी उस धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की गई। आज अपने ध्यान रखना कि माँ बाप जो है वो आपको क्या चीज सिखाते हैं, आपको एक ही चीज सिखाते हैं कि बड़े बुजुर्गों का क्या किया जाए, रिस्पेक्ट की जाए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। ये अपने किससे है, धर्म से ही तो है अपने। ठीक है, जो अपनी परंपरा है, रीत है, जो रिवाज है अपने, उन्हीं से अपने इन चीजों को क्या है, सीखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 15वीं शताब्दी से अपने भक्ति आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ। भक्ति जो शब्द है, ये शब्द ध्यान रखना कि संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। जो ध्यान रखना कि भज धातु से बना है। किस धातु से बना है, भज धातु से बना है। और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या रहता है, मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति। मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति, बांडा ना खड़काओ रे। ठीक है, मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति। ध्यान रखना कि भक्ति जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। जो किस धातु से बना है, भज धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या रहता है, मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति रहता है। आप किसके लिए बैठे हो यहां पर, हाँ, नौकरी आपका एक लालच है। ठीक है, आपका एक क्या है, लालच है भी। हमारी आवश्यकताएं जो है वो पूर्ति किससे होगी, पैसे से होगी। और पैसा अपने को शॉर्ट टर्म में कहां से मिल सकता है, नौकरी से मिल सकता है। कम मेहनत में, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने यहां पर कामयाब हो सकते हैं। आप यहां पर ज्ञान प्राप्ति के लिए नहीं बैठे। ज्ञान प्राप्ति का तो मतलब यह है कि संसार को जान लेना, संसार में कोई किसी का नहीं है, वो है ज्ञान प्राप्ति। ये शरीर क्या है, नश्वर है, आत्मा क्या है, अमर है, इस चीज को जान लेना। ईश्वर क्या है, इस चीज को जान लेना, वह क्या है, ज्ञान प्राप्ति है। जिसमें अपने ध्यान रखना किसी के साथ कोई ईर्ष्या भाव न रखें, किसी प्रकार की अपने किसी के साथ ईर्ष्या न रहे। ठीक है, ये नहीं ये तेरा, ये मेरा, इनसे ऊपर उठ जाएं, जात पात से अपने ऊपर उठ जाएं, वो ध्यान रखना ज्ञान प्राप्ति होती है। लेकिन ये तो अपने में कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक है, कूट कूट कर भरा हुआ है। पहले दिन से अपने को सिखाया ही जाता है। पहले दिन से अपने ध्यान रखना कि क्या कहा जाता है कि तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई, अपने को सिखाया जाता है। फिर बाद में अपने जात पात में ऊंच नीच का भेदभाव अपने को सिखाया जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति नहीं है, ये तो अपने को अंधकार में डाला जा रहा है ना। यहां पर ज्ञान प्राप्ति का मतलब इन चीजों से परे निकल जाना। सबसे पहले मनुष्य के लिए क्या होता है, मानवता का धर्म। यहां पर वो मानवता का धर्म है यहां पर। ठीक है, अब ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन जो है, इस भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है, सबसे पहले भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, ये शुरुआत कहां से मानी जाती है, दक्षिणी भारत से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है, दक्षिणी भारत से। तो भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है, दक्षिणी भारत से मानी जाती है।
और दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। तो दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य जी को भक्ति आंदोलन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अब ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन जो है इसकी शुरुआत भारत में कहां से हुई? दक्षिणी भारत से। जनक कौन था? रामानुजाचार्य। दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में, दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में कौन लेकर आया था? रामानंद जी लेकर आए थे। कौन लेकर आए थे? रामानंद जी लेकर आए थे। तो दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन को उत्तरी भारत में कौन लेकर आए थे? रामानंद जी। तो भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? रामानुजाचार्य। किस क्षेत्र में? दक्षिणी भारत में। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत में कौन लेकर आए? रामानंद जी। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? रामानंद जी है। अब ध्यान रखना, रामानंद जी जो हैं, रामानंद जी ने ध्यान रखना कि दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत के मध्य भक्ति आंदोलन को जोड़ने का कार्य किया था। किसका कार्य किया था? जोड़ने का। क्योंकि दक्षिण से कहां लेकर आए? उत्तर लेकर आए। तो उत्तर और दक्षिण दोनों को इन्होंने क्या किया? जोड़ा। इसी कारण ध्यान रखना कि रामानंद जी को दक्षिणी भारत व उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत व उत्तरी भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का क्या कहते हैं? सेतु कहा जाता है। सेतु का मतलब क्या होता है? पुल होता है ना। भी दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का कार्य किसने किया है? रामानंद जी ने किया है। तो रामानंद जी को दक्षिणी भारत व उत्तरी भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का क्या कहा जाता है? सेतु कहा जाता है। अब यह आता है कि भारत में भक्ति आंदोलन का जनक तो कौन है? रामानुजाचार्य। कहां से प्रारंभ हुआ? दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत से कहां आया? उत्तरी भारत। कौन लेकर आया था? और सेतु किसे कहा जाता है? रामानंद जी को कहा जाता है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कौन सी शताब्दी में? 15वीं शताब्दी में। भक्ति शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। किस धातु से बना है? भस धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ है मोक्ष या ज्ञान प्राप्ति रहता है। भक्ति आंदोलन जो है इसका ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य। किसने किया था? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी जो हैं, इन्होंने ध्यान रखना कि भक्ति आंदोलन का भारत में क्या किया था? सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। तो भारत में सर्वाधिक भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? आदि गुरु शंकराचार्य थे। अब अपने बात करनी है राजस्थान की। तो राजस्थान में अगर अपने बात करें, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की, राजस्थान में भक्ति जो आंदोलन है इसकी बात करें तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जो जनक है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? अरे किसे माना जाता है? हाँ, संत धन्ना जी को। किसको माना जाता है? संत धन्ना जी। अगर ऑप्शन में संत धन्ना जी न हो तो आंसर क्या होगा? संत पीपा जी। क्या आंसर होगा? संत पीपा जी होगा। अगर ऑप्शन में संत धन्ना जी न हो तो आंसर क्या होगा? संत पीपा जी। ठीक है, दोनों अगर ऑप्शन में आ जाए तो आंसर संत धन्ना जी होगा, क्योंकि धन्ना जी का जन्म 1415 ईस्वी में और पीपा जी का जन्म है 1425 ईस्वी में। कब है? 1425 ईस्वी। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक कौन है? संत धन्ना जी। और दूसरे संत कौन से माने जाते हैं? पीपा जी। धन्ना जी ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या रहेगा? पीपा जी। लैब असिस्टेंट 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और दोनों अगर हो तो आंसर क्या रहेगा? संत धन्ना जी रहेगा। क्या रहेगा? संत धन्ना जी। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार राजस्थान में भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था? हाँ, संत दादू दयाल ने। संत दादू दयाल जी ने। संत दादू दयाल जी जो है, इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन का क्या किया था? सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसे जाता है? दादू दयाल को जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि दादू दयाल के सर्वाधिक शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे। 152 शिष्य थे, जिसमें से 100 शिष्य क्या थे? इनके एकांतवासी थे। क्या थे? एकांतवासी थे। और 52 जो शिष्य थे वो दादू पंथ का 52 स्तंभ कहलाता है। क्या कहलाता है?
52 स्तंभ कहलाता है। अगर अपने बात करें 52 से संबंधित बात करें तो 52 स्तंभ ध्यान रखना किससे संबंधित है, अपने दादू से संबंधित है। किससे संबंधित है? दादू से। 52 शिष्य ध्यान रखना किस संत के थे? तो चरणदास जी के थे। किसके थे? चरणदास जी के थे। एक ध्यान रखना कि 52 शिष्य से संबंधित है अपने और आता है कौन है? हरिदास जी आते हैं। कौन आते हैं? हरिदास जी, जो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। 52 बुर्ज जो है वो किस दुर्ग में है? बटनेर दुर्ग में है। किस दुर्ग में है? बटनेर। 52 बीघा के अंदर कौन सा किला बना हुआ है? बटनेर बना हुआ है। कौन सा बना हुआ है? बटनेर। और 52 दुर्गों का लाडला जो है वो कौन सा है? बाला किला अलवर है। कौन है? बाला किला अलवर रहता है। तो ध्यान रखना कि 52 स्तंभ दादू पंथ से, 52 शिष्य चरणदास जी के, 52 शिष्य कौन संत कौन है? हरिदास जी है। ठीक है। 52 बुर्ज बटनेर और 52 बीघा भूमि में बटनेर। 52 दुर्गों का लाडला कौन माना जाता है? कौन सा है? अलवर। तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया था? दादू दयाल ने किया था। किसने किया था? दादू दयाल ने। इसी कारण दादू दयाल को ध्यान रखना कि राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शंकराचार्य। राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। दादू दयाल को इसी कारण क्या कहा जाता है? शंकराचार्य। क्योंकि भारत में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? सॉरी, प्रचार प्रसार किसने किया था? शंकराचार्य ने। तो ध्यान रखना दादू दयाल भी वही प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं, इसी कारण इन्हें ध्यान रखना शंकराचार्य कहा जाता है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। कबीर क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर दास जी ने स्थानीय भाषा में उपदेश दिए थे। किस भाषा में उपदेश दिए थे? स्थानीय भाषा में। और संत दादू दयाल ने भी उपदेश किस भाषा में दिए? स्थानीय भाषा में उपदेश दिए, ढूंढाड़ी या सदुकड़ी भाषा में उपदेश दिए। इसी कारण दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। बात क्लियर? तो राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक है संत धन्ना व संत पीपा। सर्वाधिक प्रचार प्रसार है दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का शंकराचार्य कहा जाता है। अब अपने ध्यान रखना यहां तक जो पढ़कर आए ये रूपरेखा है। ठीक है। अब अपने बात ये आती है कि जो संत हैं ये संत दो विचारधाराओं के होंगे। कितने विचारधाराओं के होंगे? दो विचारधाराओं के होंगे। और दो विचारधाराओं की अगर अपने बात करें तो दो विचारधाराओं में एक विचारधारा कौन सी है? कौन सी विचारधारा है? निर्गुण। और एक विचारधारा सगुण। शाबाश। ठीक है। अब एक चीज बताओ, इन दोनों विचारधाराओं में से आस्तिक विचारधारा कौन सी है और नास्तिक कौन सी है? हाँ जी, आस्तिक नास्तिक कौन से हैं? चलो ये बताओ कि इसमें से कौन कह रहा है कि निर्गुण है, नास्तिक है और सगुण है? निर्गुण नास्तिक है? हाथ खड़े करो। चलो कुछ है। और सगुण क्या है? आस्तिक। इसमें हाथ खड़े करो कौन इस मत में है। ठीक है। और दोनों ही विचारधारा कौन बता रहा है? अभी दोनों ही आस्तिक हैं, बाकी निर्दलीय हो। ठीक है। क्योंकि हाथ तो खड़े कम लोगों ने किए, इसका मतलब बाकी क्या है? हाँ, निर्दलीय। और निर्दलीय ही सरकार गठित करते हैं अगर एमएलए कम जीतते हैं, है ना। तो देखो निर्गुण और सगुण में अगर अपने बात करें ना तो एक चीज ध्यान रखना कि इन दोनों में एक ही बात कॉमन है कि ये दोनों आस्तिक हैं। ये दोनों क्या है? आस्तिक हैं। बस एक ही बात कॉमन है, ये दो विचारधारा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। दोनों एक दूसरे क्या चलते हैं? अपोजिट चलते हैं। आस्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर को मानता है। और नास्तिक उसे कहा जाता है जो ईश्वर को नहीं मानता। तो निर्गुण ईश्वर को मानता है लेकिन मंदिर या मूर्ति के रूप में नहीं मानता। ठीक है। सगुण उसे मंदिर या मूर्ति के रूप में मानता है। ठीक है। ईश्वर में तो दोनों की आस्था है, ईश्वर में तो क्या है? दोनों की आस्था है। लेकिन ध्यान रखना ये मूर्ति पूजा का विरोध करता है जबकि ये मूर्ति पूजा करता है। ठीक है। दोनों ही ध्यान रखना आस्तिक है। केवल यही बात इन दोनों में कॉमन है, बाकी दोनों एक दूसरे के हमेशा विपरीत चलते हैं। और जहां पर विपरीत की बात आ जाए उस बात को याद करना बहुत आसान होता है। जहां विपरीत बात करें अपने निर्गुण और सगुण में तो उन्हें याद करना बहुत आसान होता है। आज तक आपने जब अपने हिंदी के अंदर विलोम शब्द पढ़ते हैं, अपोजिट पढ़ते हैं, तो विलोम शब्द आज तक पढ़कर गए हो क्या कभी? बहुत कम चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को अपोजिट पता होता है। ठीक है। काले का गोरा होगा,
ठीक है, गोरे का काला होगा। अपने पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन वर्तमान में पढ़ने की जरूरत है। आजकल वो ऐसा शब्द ढूंढ कर लेकर आता है, पता ही नहीं लगता। चारों ऑप्शन जो होते हैं ना, वो सारे एक जैसे ही लगते हैं अपने को फिर, है ना। सारे क्या है, एक ही शकल सूरत के लगते हैं। फिर अपने वहां पर कंफ्यूज, भी पढ़ लेते तो ठीक थे, है ना। तो वर्तमान में पढ़ा करो, ठीक। अब अगर बात करें निर्गुण है कौन, तो निर्गुण से संबंधित बात करें, निर्गुण है कौन है? जो ईश्वर के निराकार, जो ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप, जो ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप, जो ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप की उपासना करे, जो ईश्वर के निराकार ब्रह्म स्वरूप की क्या करें? उपासना करे, उसे क्या कहा जाता है? निर्गुण कहा जाता है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? निराकार। निर्गुण कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है, ईश्वर हर जगह विद्यमान है। ईश्वर हो सकता है कि आपके बीच में बैठा हो सकता है जो वायु ले रहा हो वही क्या हो? ईश्वर हो, ठीक है। ईश्वर हर जगह विद्यमान है, ठीक है। किसी भी स्थान पर अगर अपने जाते हैं तो ईश्वर क्या है? वहां पर विद्यमान है। कई बार क्या है कि जीवन में अपने पहली बार झूठ बोलते हैं। बोला है क्या झूठ? चलो ये बता दो मेरे को कि आप में से ऐसे कितने हैं जो ये कहते हैं कि हमने आज तक कभी झूठ नहीं बोला? हाथ खड़े करो। एक, पूरी क्लास में। देखो इसको आप लोगों ने बिठाया ऐसे रखा है कि जैसे ये खड़ा हो तो 4-5 गधीड़ इसके रख दें, चारों तरफ से घेर कर बैठे हो इसको। ये तो जैसे आप कहोगे वैसे ही बोलेगा। इसके हालात तो सचिन पायलट जैसी कर रखी है आपने, ठीक है। हाँ, सचिन पायलट जैसे देखो मंत्रियों ने घेर कर बैठ रखा है और गहलोत साहब खुद मजे ले रहे हैं, है ना। हाँ, बॉस का जलवा है। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। अभी राजनीति में तो ये बंदा दक्ष है, ठीक है। देखिए मैं याशान के अंदर अभी 19 जिले और 3 संभाग की घोषणा की है और बहुत जल्द मैं इनकी सीमाएं वगैरह जान करके और मैप वगैरह जारी करवाने की कोशिश करूंगा। जो टीचर ये कहते थे कि जियोग्राफी हमने उंगलियों पर रट रखी है और हम जियोग्राफी रचा देंगे बच्चों को, मैंने उनके भूगोल बिगाड़ के छोड़ दिया है। मैंने उनके अक्षांश देशांतर ऐसे कर दिए हैं कि उनके खुद के समझ नहीं आ रहा करवाएं क्या। जैसे ही वो अपने ये 19 जिले और 3 संभाग सेट करेंगे, मैं राजस्थान में 10-12 जिले और घोषणा कर दूंगा। मैं राजस्थान में इतने जिले बना दूंगा कि राजस्थान के जिले पाकिस्तान की सीमा में चले जाएंगे। हमें कुछ क्षेत्र देना पड़ेगा अलग से, जब जाकर कहीं राजस्थान के जिले पूरे होंगे। मेरा टारगेट है राजस्थान का विकास करना, पहुंच है। अब एक बात यह है कि मैं 40 साल तक राजनीति में घिसा हूं। मैं इंदिरा गांधी के समय का हूं और जवाहरलाल नेहरू के समय में मेरा जन्म हुआ था। 40 साल राजस्थान में घिसा हूं राजनीति में, तब जाकर कहीं तीसरी बार सीएम बना हूं। और ये कल परसों का जो लड़का है सचिन पायलट, ये कह रहा है कि सीएम पर चाहिए, नहीं दूंगा, मर जाऊंगा। मैं सीएम पद नहीं दूंगा। मैंने इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसका पद स्वीकार किया है। मैं सीएम पद कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे राजस्थान में जादूगर कहा जाता है। धन्यवाद भाई। अब आ जाओ टॉपिक पर अपने। देखो, ईश्वर के निराकार ब्रह्म मतलब जिसका कोई आकार नहीं है। जिसका कोई आकार नहीं है मतलब वो मंदिर के रूप में नहीं है, मूर्ति के रूप में नहीं है, किसी चित्र के रूप में नहीं है, वो क्या है? निराकार है, ठीक है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। बात अपनी ये चल रही थी कि मैंने पूछा कि कौन मतलब आज तक ये कहता है कोई मैं झूठ नहीं बोला, है ना।
तो अगर जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति कहे तो उसे बचकर रहना, ठीक है। हाँ, कोई अगर कहे ना ऐसा कि मैं झूठ आज तक नहीं बोला, तो ये मानकर चलना जीवन का सबसे बड़ा झूठ उसने वही बोला है, ठीक है। हाँ, जीवन में झूठ सब बोलते हैं, आप भी बोलते हो, मैं भी बोलता हूं, सब बोलते हैं झूठ, ठीक है। कोई सत्यवान हरिश्चंद्र नहीं है, बात सही है ना। अब ध्यान रखना कि अपने पहली बार जीवन में झूठ बोला, और वो झूठ ध्यान रखना माता पिता से बोला, ठीक है। पहली बार जीवन में झूठ बोला माता पिता, सबने बोला हुआ है, मैंने भी बोला हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। भी सबने ध्यान रखना कि झूठ अपने माता पिता से बोला हुआ है। और अपने माता पिता से कोई झूठ बात कह दी, जब पहली बार अपने कोई झूठ बोला है, कोई पहली बार कोई अपने बात छुपाई है, उस समय ध्यान रखना कि अपने मन में एक जवार भाटा उत्पन्न होता है, उथल पुथल चलती है, अपने एक दोगा चिंती में रहते हैं कि तूने ये गलत किया, तू ऐसे कर, माता पिता को जाकर सही बात बता दे। एक मन बोलता है अपने अंदर से, ठीक है, लगातार वो बात कहता है कि नहीं ये तू गलत कर रहा है, तू माँ बाप को जाकर ये बात बता दे। लेकिन उसी समय एक मन और कहता है, क्या कहता है, कि बता ना दे हाड हाड तोड़ देगा, ठीक है, उठ तो बैठ तो चिंचावागा हाड, बता ना दे। अब पूरी रात डिस्कशन किया, और डिस्कशन किया तो जो बुरा मन जो था ना, वो अपने ऊपर क्या हो गया, हावी हो गया, और उसने उस झूठ को नहीं बताने दिया। तो एक चीज ध्यान रखना, पहली बार जो अपने को संदेश देता ना, ये गलत कर रहा है तू, जो तू मतलब माँ बाप को ये बताना चाहिए तू झूठ बोला है, वो ईश्वरीय आवाज होती है। वो क्या होती है, ईश्वरीय आवाज होती है अपने अंदर, क्योंकि आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। आत्मा ही क्या है, जिसकी आत्मा शुद्ध होगी उसकी आत्मा में परमात्मा निवास करेगा, ठीक है। वही क्या है, निराकार है, वही क्या है, निराकार है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि सैगुण क्या है, कि ईश्वर के साकार, ईश्वर के साकार ब्रह्म स्वरूप की, ईश्वर के साकार ब्रह्म स्वरूप की क्या करते हैं, ये उपासना नहीं पूजा करते हैं। अब उपासना और पूजा में अंतर है, ये एक ही है, अपनी भाषा में तो एक ही है, लेकिन दोनों में दिन रात का अंतर है। उपासना का मतलब तो ये रहता है कि अपने आंखें बंद कर इस प्रकार से जो ध्यान लगाएं वो है, ठीक है। पूजा का मतलब है जिसमें अगरबत्ती, कोई दीपक, कोई धूप दीपक लेकर किसी मूर्ति चित्र के आगे खेना, वो क्या है, पूजा है। एक आप बताओ, मुझे क्लियर नहीं है, ये योग दिवस कब आता है, पक्का कंफर्म लॉक कर दूं? 5 करोड़ का क्वेश्चन है, देख लो। 21 जून है, ठीक है। 21 जून आपने कहा कि क्या है, योग दिवस है, लेकिन मैं ये आपका आंसर गलत कर रहा हूं। 21 जून योग दिवस है नहीं है। अब ध्यान रखना कि 21 जून को क्या मनाया जाता है, अपने योगा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। योग दिवस है ही नहीं, योग दिवस है ही नहीं, योगा दिवस है, ठीक है। ये क्या है, अरे बातें नहीं, अभी बताता हूं। ये क्या है, योगा दिवस है। योग और योगा दोनों में दिन रात का अंतर है। योग का मतलब क्या होता है कि आप इस प्रकार से जो मानसिक अपने मतलब ईश्वर को याद करते हैं, उसे कहा जाता है योग, योग साधना, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है, योग साधना। संत हरिदास जी जो थे, उन्होंने प्राणायाम और योग पर बल दिया था, ठीक है। प्राणायाम का मतलब क्या होता है कि जो शारीरिक आप कसरत करते हो, हाथ पैर वगैरह हिलाते हो, वो शारीरिक कसरत कौन सी है, प्राणायाम। तो वो ध्यान रखना, प्राणायाम ही योगा है, ठीक है। अपने ध्यान रखना कि स्कूलों के अंदर क्या करते हैं इस दिन, हाथ वगैरह इस प्रकार से अपने योग वगैरह करवाते हैं ना बच्चों को, तो वो योगा है, न कि योग। ये ध्यान रखना, योग दिवस मानसिक होता है और योगा जो है वो शारीरिक होता है। योगा क्या होता है, शारीरिक है। लेकिन अपने क्या है कि चलो जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से अपने चला देते हैं ना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं चलेगा। उपासना का मतलब मानसिक प्रक्रिया, और पूजा का मतलब जो सामने कोई मूर्ति चित्र है उसकी पूजा या उपासना करनी। अब निराकार और साकार को समझने के लिए अपने एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि एक पिता ने, उस पिता की 2 संतान है, एक बड़ा बेटा और एक छोटा। दोनों को अपने पास बुलाया और दोनों को अपने पास बुलाकर कहता है कि दोनों में से आज मैं उत्तराधिकारी घोषित करने वाला हूं, दोनों में से उत्तराधिकारी घोषित करूंगा, जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसे ही मेरी धन संपत्ति पूरी दी जाएगी। मतलब एक को ही बनाऊंगा उत्तराधिकारी,
दोनों को नहीं बनाऊंगा, एक को ही। नया संपत्ति में विभाजन करूंगा, एक को ही दूंगा। तो उन दोनों ने कहा कि बताओ क्या करना है। तो दोनों को क्या किया कि पिता ने एक मुर्गा दे दिया और एक क्या दे दी, कटार हाथ में दे दी, और ये कहा कि आप ऐसे जगह जाकर इस मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग करनी है जहां पर आपको कोई देख न रहा हो। अब छोटा जो लड़का था वो तुरंत गया कमरे में अंदर से लॉक किया, देखा कोई नहीं है, मुर्गे की गर्दन को रखा और धड़ से अलग कर कर अपने पिता को लाकर दे दी कि ये लो पिताजी, मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग। आपने कहा था कि मुर्गे की गर्दन ऐसे स्थान पर अलग करनी है जहां पर तुझे कोई देख न रहा हो। मुझे कोई नहीं देख रहा था, ठीक। अब ध्यान रखना कि जो बड़ा लड़का था वो कमरे में गया, आसपास इधर उधर देखता है, लेकिन मुर्गे की गर्दन को धड़ से अलग नहीं कर पाया। हालांकि कमरे में उसके अलावा कोई और मौजूद नहीं था। वो पहाड़ों में गया, जो वन वगैरह जंगल वगैरह उनके अंदर गया, गुफाओं में गया, संसार के हर कोने में गया वो, लेकिन वो मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग नहीं कर पाया और जीवित मुर्गा लाकर अपने पिता को देता है। अब पिता ने कहा तू गर्दन धड़ से अलग क्यों नहीं कर पाया? उसने कहा कि पिताजी आपका आदेश ये था कि ऐसे स्थान पर इस मुर्गे की गर्दन धड़ से अलग करनी है जिस स्थान पर तुझे कोई देख न रहा हो। और मैं संसार के हर कोने में गया, मैं जब कमरे में गया तो उस समय इस मुर्गे और मेरे अलावा वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे वो ईश्वर देख रहा था। मैं पहाड़ों में गया, मैं गुफाओं में गया, मैं जंगलों में गया, मैं संसार के हर कोने में गया, वहां पर मैं खुद एकांत में था, लेकिन मुझे वो ईश्वर देख रहा था। मतलब उसका मानना क्या है, ईश्वर कण कण में विद्यमान है। वो बड़ा बेटा तो क्या है, निर्गुण है, और जो गर्दन धड़ से अलग कर लाया वो कौन है, सैगुण। बात क्लियर है? इसके अलावा ध्यान रखना कि कई बार अपने जैसे सड़क के किनारे चल रहे हैं ना, सड़क किनारे चल रहे हैं, कोई अखबार का टुकड़ा पड़ा है और उस अखबार के टुकड़े पर एक तरफ न्यूज छपी हुई है, और न्यूज क्या छपी हुई है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका है। पाकिस्तान में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि वो अपने बारे में सोच सकता तो अपने क्यों नहीं सोच सकते? सोच सकते हैं ना। तो पाकिस्तान में गृह युद्ध और अपने देश भावना से जुड़े हुए हैं, तो अपने भारतीयों की एक खासियत है कि अपने दूसरे के काम में टांग अड़ाने की अपने को आदत होती है, ठीक है। और वो जैसे ही अपने को कागज का टुकड़ा दिखा भी इनमें युद्ध हो रहा है, क्यों ना अपनी टांग यहां पर लगा दे, पाकिस्तान में तो न जा पाए, मंजू शर्मा तो पहुंच, मंजू गई है कि अंजू गई है, अंजू गई है, ठीक है। हाँ, तो अपने क्या करें, पैर उस अखबार के ऊपर अपने क्या रख दिया, पैर रख दिया। गृह युद्ध पाकिस्तान का था, मजे अपने लेने के लिए टांग उसके बीच में रख दी, है ना। अब जैसे ही पैर वहां पर रखा, अपने आगे का कदम बढ़ाया, बढ़ाते वो पेज क्या हो गया, सीधा हो गया। उसके दूसरे तरफ का चित्र दिखाई दिया, और दूसरे तरफ क्या था, मान लो कि हनुमान जी का या गणेश जी का या शिव जी का दूसरी तरफ क्या था, चित्र था अखबार पर। अपनी हालत क्या होगी, हे बालाजी महाराज गलती होगी, भूल चूक माफ करना, जानबूझकर नहीं किया, मैं तो किसी के युद्ध में टांग अड़ा रहा था, मुझे क्या पता दूसरी तरफ आप बैठे हो, मैं करता ही नहीं कार्य, है ना। अब क्या है कि जब साकार स्वरूप अपने सामने आया तब अपने अंदर भक्ति भावना प्रकट हुई। तो अपने क्या है, सैगुणी है, अपने क्या है, सैगुणी है। बात क्लियर ना। आप सड़क के किनारे आ रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, बीच रास्ते में मंजिलें आती है, कोई 2 मंजिला, कोई 3 मंजिला, कोई 4 मंजिला, कोई 5 मंजिला, इस प्रकार से आती है, लेकिन बीच रास्ते में एक छोटा सा मंदिर आता है, ठीक है। अब जैसे इस मंदिर के पास पहुंचे तो अपने बाइक पर हैं, चाहे स्कूटी में हैं, चाहे बस में हैं, चाहे ट्रक में हैं, कोचिंग आ रहे हैं, ट्रक के माध्यम से आते हो क्या, नहीं आते, है ना। तो अपने जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो अपने आप हॉर्न, अपने ऑटोमेटिक मानसिक रूप से पहले से उसके लिए तैयार है, हॉर्न बजाते हैं। वहां पर नतमस्तक अगर पैदल भी आते हैं, बालाजी महाराज किसी प्रकार से बेड़ा पार लगाना, बेरोजगारी की बड़ा तकड़ा, है ना, हाँ आलम है, हमें किसी प्रकार से रोजगार उपलब्ध करवाना। करते नहीं करते? अपने अपने जो भी देवी देवता का वहां पर मंदिर है, जिस देवी देवता में अपनी आस्था है, जैसे वो साकार स्वरूप उस मंदिर का है, अपने अंदर भक्ति भावना प्रकट हुई। लेकिन क्या इन इमारतों को देखकर अपने अंदर भक्ति भावना आई? नहीं आई। यहां पर तो अपने गाड़ियां निकाल कर आए हैं, क्या पक्का 2 नंबर का काम करता है तभी इतनी ऊंची इमारत बना पाया है ना। भी अपने इस प्रकार से गाड़ियां निकाल कर आए हैं उसे, ठीक है। और यहां पर जैसे ही अपने पहुंचे, अपने अंदर भक्ति भावना जागृत हुई। तो जैसे ही साकार स्वरूप अपने सामने आता है तो अपने अंदर भक्ति भावना प्रकट होती है। 1 मिनट देना, ये रजिस्टर, हाँ ले जाऊं इसको, अरे नहीं लेके जा रहा, ठीक है, ये लो अब लेके जा रहा हूं, ये रखो अपने पास, ठीक है। अपने जब छोटी क्लास में थे, 3री 4थी 5वीं 6ठी में थे, ठीक है, अपने उस समय आशावादी बहुत थे, कर्मवादी कम थे। अब कर्मवादी ज्यादा हैं, आशावादी कम है ना।
जब अपने आशावादी होते हैं तो किसी न किसी चीज में अपने आस्था। पहले क्या है, गणित बहुत टफ लगता था क्योंकि वहां पर समभाव, विषम भाव, समद्विभाव, कृष्ण लीला, रामायण इतनी देखी हुई थी कि सारे राक्षस ही राक्षस दिखाई देते थे, और जो गणित वाले गुरुजी होते थे वो दुर्योधन से कम दिखाई नहीं देता था। ठीक है, इंग्लिश वाला तो पक्का राउंड लगता था। ठीक है, और साइंस वाला तो अपने को ध्यान रखना चंबल घाटी का उस समय डकैत लगता था। ठीक है, डर लगता था उनसे, क्योंकि वो सुबह लगते थे पहले घंटे में झाड़ा डालने के लिए और शाम तक 8वें घंटे तक झाड़ा ही झाड़ा देते थे, वो डोज ही डोज, क्योंकि खुद ने कभी पढ़ा नहीं था। सवाल खुद को नहीं आ रहा है, भी सवाल बता दो सर, खुद कर। ठीक है, अब हमारे तो हिस्ट्री के ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक टीचर थे, आपको क्या बताऊं कि 200, जैसे मान लो कि 584 BC जन्म लिखा हुआ है किसी का, ठीक है, और उसकी मृत्यु जो है, BC का मतलब समझते हो ना, ईसा के जन्म से पहले का, और उसकी जो मृत्यु है वो 484 BC लिखी हुई थी। तो हिस्ट्री के गुरुजी कहते हैं कि अब की बार मिसप्रिंट हो गया ये किताबें, ऐसे करो, इसको तो क्या कर दो, मृत्यु कर दो, और इसको जन्म कर दो। अब मन ऐसा कर रहा है कि उनके एक फूल माला लूं और चित्र डंका खिंचवाऊं और उसके ऊपर रखूं। ये अब जाकर कहीं ये समझ में आया कि अरे वो अपने को गलत पढ़वा रहे थे, है ना। उन्होंने तो क्या कर दिया, पूरा समीकरण ही बिगाड़ कर छोड़ दिया, क्योंकि उसमें समय संख्या बड़ी होगी, समय छोटा होगा, और जो छोटी संख्या होगी उस समय क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, जो गणित की किताब होती उसमें मोर पंख रखते थे ना, मोर पंख वगैरह रखते थे, भी विद्या ज्यादा आएगी। और अपने आशावादी बहुत तकड़े थे, मैंने कहा आशावादी बहुत तकड़े, है ना। मोर पंख दबाकर रखते, अपने गणित में रखते, और गणित में जिस साल मोर पंख रखे उस साल 33% आए, मतलब पूरे पूरे पास हुए। लेकिन अब अपने यहां पर भी आशा पॉजिटिव थिंक में, वर्तमान जनरेशन जैसे नहीं है, अपने पॉजिटिव थिंक में कार्य करते थे। अपने क्या कहते, अगर मोर पंख नहीं रखे होते तो पक्का इस सब्जेक्ट में मैं फेल होता, पक्का इस सब्जेक्ट में फेल होता। अब अपने क्या किया, अगले साल हर पेज पर मोर पंख लगा दिया। अब अगले साल हर पेज पर मोर पंख लगाया तो अगले साल क्या आई, सुप्लीमेंट्री आई, क्या आई थी, सुप्लीमेंट्री। लेकिन अभी भी पॉजिटिव सोच रहे हैं। पॉजिटिव क्या सोच रहे हैं कि अगर ये प्रत्येक पेज पर न रखा होता तो शायद फेल होता, अपने को एक मौका और दे दिया, सुप्लीमेंट्री आई है, पेपर देंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने दबाकर अगले साल तो अपने एक एक पेज पर 4-4 पंख रखने स्टार्ट कर दिए। नेक्स्ट ईयर के अंदर जिससे डर था वही हो गया, क्या लिखा गया, F, डायरेक्ट फेल। तब जाकर कहीं आशावादी से कर्मवादी में आए, भी हाँ कर्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, कई बार क्या है, किताब का या रजिस्टर का पेज बढ़कर भी आ जाता था, है ना, अपने उस पेज को फाड़ते नहीं थे, क्या कहते, विद्या अब की बार क्या है, एक्स्ट्रा ही है। आजकल आप पहले पेज से लिखना स्टार्ट कर देते हो, ये देखो इस गुड़िया ने पहले पेज से लिखा हुआ है। पहले क्या करते थे, पहला पेज राम का, दूजा पेज ये करते थे। ये अपने क्या थे, आशावादी तो थे अपने, है ना, भी जो प्रमाण अपने को होना चाहिए उस प्रमाण पर अपने कार्य करते थे, आशावादी विचारधारा के इंसान थे अपने। तो ध्यान रखना, बात समझ में आ चुकी है, निर्गुण कौन है और सैगुण कौन है ना। ये निराकार है तो मतलब ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ये मूर्ति पूजा नहीं करते। ठीक है, ये मूर्ति पूजा नहीं करते, ये एकेश्वरवादी हैं, एकेश्वरवादी हैं, मतलब जिस निर्गुण स्वरूप की ये उपासना करेंगे केवल एक की करेंगे। अगर इन्होंने राम नाम की उपासना करनी प्रारंभ कर दी तो ये पूरे जीवन राम नाम की उपासना करेंगे। अगर ओम नाम की उपासना प्रारंभ कर दी तो ये पूरे जीवन ओम नाम की उपासना करेंगे। राम के मतलब दशरथ पुत्र राम की उपासना नहीं करेंगे, राम नाम की उपासना करेंगे। राम जो दशरथ पुत्र है उसकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, राम नाम की उपासना करेंगे। राम से बड़ी राम नाम में शक्ति है, ये बोला जाता है ना। इसी प्रकार से ध्यान रखना, ये एकेश्वरवादी है, केवल एक ही ईश्वर को अपना आराध्य मानकर उसकी मतलब उपासना में लगे रहते हैं, अंतर ध्यान रहते हैं। यह ध्यान रखना कि मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। और ये ध्यान रखना क्या है, बहुकेश्वरवादी हैं, बहुकेश्वरवादी हैं, मतलब बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं। अगर विद्या चाहिए तो सरस्वती की पूजा करते हैं, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बल चाहिए तो दुर्गा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। अलग अलग देवी देवताओं की अलग अलग मतलब जो कार्य है उनके पास, उसके अनुसार अपने क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये कौन है, सैगुण, और ये कौन है, निर्गुण। इन विचारधाराओं पर चलते हैं। अब ध्यान रखना, जहां दो विचारधाराएं होगी तो उनमें आपस में टकराव होगा, निश्चित सी बात है।
टकराव होगा। तो इनमें समय समय पर दोनों के अंदर क्या हुआ है, टकराव भी हुआ है। तो एक दक्षिणी भारत के प्रसिद्ध संत है जिनका नाम क्या है, नामदेव जी। ठीक है, कौन है, नामदेव जी। तो नामदेव जी ये सैगुण पर टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि सैगुण कहते हैं कि हमें तब तक भक्ति भावना नहीं आती जब तक हमारे सामने कोई उसका साकार स्वरूप ना आए। तो नामदेव जी कहते हैं कि अगर आप ये कहते हो कि हमें भक्ति भावना तब तक प्रकट नहीं होती जब तक हमारे सामने कोई मूर्ति कोई चित्र न हो, तो ध्यान रखना कि इन्होंने ये कहा कि एक पत्थर है, ये क्या, एक पत्थर, इस पत्थर का आधा हिस्सा आपने तोड़कर, एक कहीं बीच रास्ते में पड़ा था, उसका आधा हिस्सा तोड़कर आपने ध्यान रखना कि मूर्ति के रूप में उसे गढ़ा और मूर्ति के रूप में गढ़कर उसे मंदिर में स्थापित कर दिया। आधा जो पत्थर है उसे मंदिर में आपने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया, और उस भाग में आप ईश्वर मानते हो, उसकी पूजा करते हो। अभी भी उसका आधा भाग उस बीच रास्ते में पड़ा है जिसके ऊपर व्यक्ति जो है पैर रखकर जा रहे हैं, जिसके ऊपर थूक रहे हैं, और है जो भी है। अगर मंदिर में रखे हुए पत्थर में ईश्वर है तो उस बीच रास्ते में पड़े हुए पत्थर में भी क्या है, ईश्वर है। किसने कहा, नामदेव ने कहा। किसने कहा था, नामदेव ने कहा। लेकिन ये हर बार एक ही बात कहते थे, सैगुण भी हमारे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल हमारी क्या है, मंजिल हमारी क्या है, एक है। रास्ते अपने अलग अलग है, भक्ति के मार्ग अपने अलग अलग है, लेकिन अपना लास्ट जो उद्देश्य है वो क्या है, केवल मोक्ष प्राप्त करना है। केवल क्या है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो ध्यान रखना किस महान संत ने ये कहा था कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने कहा था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं कि हमारे रास्ते अलग अलग है लेकिन मंजिल क्या है, एक ही है। ठीक है, अब अपने ध्यान रखना कि इनके ऊपर आगे बढ़ेंगे। निर्गुण संत कौन से हैं, सैगुण संत कौन से हैं, इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। बिल्कुल आसान है, जहां पर ध्यान रखना अपोजिट विचारधारा वहां पर एक को याद करो दूसरा अपने आप याद होता है। चाहे इसको याद कर लो तो ये याद है, ये याद है तो ये याद है। मैं दोनों ही विचारधाराएं आपको अलग अलग बताऊंगा, जो आपको उचित लगे उस विचारधारा को आप याद रख लेना। ठीक है भाई, लैंग्वेज तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार अपने रिपीट कर देते हैं। ठीक है, देखो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, भक्ति शब्द किस भाषा का है, किस धातु से, अर्थ क्या रहता है, शुरुआत कहां से, और शुरुआत किसने की, दक्षिणी भारत से। उत्तरी भारत में कौन लेकर आए, रामानंद जी को। दक्षिणी भारत व उत्तरी भारत के मध्य भक्ति आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का जनक संत, दोनों ऑप्शन में, तो आंसर दोनों ऑप्शन में होगा तो आंसर क्या रहेगा, सर्वाधिक प्रचार प्रसार है। दादू दयाल जी को राजस्थान का। ध्यान रखना कि निर्गुण और सैगुण जो है दोनों क्या है, आस्तिक है। दोनों क्या है, निर्गुण किसकी उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म स्वरूप। सैगुण साकार ब्रह्म स्वरूप की पूजा करते हैं। निर्गुण क्या है, मूर्ति पूजा नहीं करते, जबकि सैगुण है मूर्ति पूजा करते हैं। निर्गुण क्या है, एकेश्वरवादी, जबकि ये क्या है, बहुकेश्वरवादी है। ये क्या है, बहुकेश्वरवादी। अब एक चीज थोड़ा सा मेरे को और बता दो, लिखवाऊं या जो ये चीजें इन्हें आप डायरेक्ट उतार लोगे, लिखवाना है, ठीक है। तो अपने जो आज अभी समझा है उसे अपने कल लिखेंगे, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं गंगानगर से, तो हो सकता है कि यहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज में कोई अंतर आए। ठीक है, अंतिम दो पंक्तियां आपके लिए। चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। धन्यवाद।